हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनकी उम्र बिल्कुल जवानी में है, जो जवानी के बिल्कुल पीक पे हैं, लाइक 25 साल 30 साल ऐसी उम्र है, लेकिन फिर भी उनको सेक्स समस्या आ जाती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जवानी की उम्र में हमारे सेक्सुअल हार्मोन एकदम पीक लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेक्सुअल पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा सेक्सुअल हार्मोन डाउन होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस और आपकी डिज़ायर जो है वो कम होती चली जाती है। लेकिन आजकल बहुत ये देखने को मिल रहा है कि जवान लोग, मेनली 25 साल से 35 साल तक के लोगों में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर लॉस ऑफ डिज़ायर। ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिल रही है। इस एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, आज इस बारे में आप पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले जो मेन वजह है, देखिए, वो है एक्सेसिव मास्टरबेशन। आज के टाइम पे क्या है कि बहुत से लोग कम एज में ही बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। हर किसी के पास स्मार्टफोन है, लोग पोर्न मूवीज़ देखते हैं, पोर्न मूवीज़ देख के आप मास्टरबेशन करते हो। एक नॉर्मल जो इंसान है, एक हेल्दी जो मास्टरबेशन बोला गया है, वो आप वीकली वंस और ट्वाइस आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें पेशेंट आके बताते हैं कि वो एक ही दिन में 3-3 बार 4-4 बार मास्टरबेशन करते हैं, जिसकी वजह से लंबे टाइम तक ऐसे करते रहने से उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, क्योंकि जब आप मास्टरबेशन करते हैं, बार बार मास्टरबेशन करते हैं, तो आपके माइंड में रहता है कि बस जल्दी से डिस्चार्ज होना है, इन्जॉयमेंट करना है और बस फिनिश करना है। तो दोस्तों, आप अपने माइंड और अपने बॉडी को इसी तरह से ट्रेन कर रहे हो, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी इसी तरह से ट्रेन हो जाती है बहुत जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए। और फिर जब आप अपने पार्टनर के साथ जाते हो तो एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप और भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की आज के टाइम पे ये सबसे बड़ी वजह है, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करना। तो अच्छा होगा कि आप हस्तमैथुन कंट्रोल करें, बिल्कुल बंद ना कर सके तो एटलीस्ट आप हफ्ते में 1 से बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ करें और इसे रोज़ 2 बार करें, 3 बार करें, तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंडरी जो आती है वो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से आती है। बहुत से लोग हमें देखने को मिलते हैं, आजकल बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चला हुआ है। आप किसी भी जिम में जाओ, हर जिम में भीड़ मिलती है। तो लोग जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए तो आपकी बॉडी को बूस्ट कर देते हैं। जब आप स्टेरॉइड्स पे होते हैं तो आपके फिजिकल स्टैमिना भी बढ़ जाता है, आपका सेक्सुअल स्टैमिना भी बढ़ जाता है काफ़ी। लेकिन जब आप ये स्टेरॉइड्स लेना बंद करते हो और आहिस्ता आहिस्ता जब इनका असर बॉडी से ख़त्म होता है, तो ये हमारा जो मेन टेस्टोस्टेरोन होता है, सेक्सुअल हार्मोन होता है, उसको भी डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आना ही आना है। हमारे पास जिम वाले बहुत पेशेंट आते हैं, इवन जिम के ट्रेनर्स भी हमारे पास आते हैं, जो पहले इस तरह की स्टेरॉइड वाली थेरेपी ले चुके हैं, लेकिन बाद में उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे यही राय दूंगा कि आप अगर जिम जाते हैं, अच्छी बात है, आप सप्लीमेंट्स लीजिए, लेकिन जितना हो सके स्टेरॉइड्स अवॉइड कीजिए। और अगर आपको स्टेरॉइड लेने ही पड़ रहे हैं तो बाद में आप उसे कंप्लीट वॉश आउट कराइए। वॉश आउट जो थेरेपी होती है, ताकि उनका जो साइड इफ़ेक्ट है बॉडी से अच्छे से निकल जाए, आगे जाके आपको किसी तरह की कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम ना आए। तीसरा वजह है कि आपको नॉलेज की कमी होना या फिर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको कोई मेजर इशू हो गया, कोई बीमारी हो गई है, किस चीज़ की उनकी मेडिसिन चल रही है, किसी को कोई दिमाग की प्रॉब्लम है, सालों से वो मेडिसिन खा रहे हैं, तो उस वजह से भी हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं। सेक्सुअल हार्मोन डाउन होने की वजह से आपकी सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, आपकी लिबिडो कम हो जाती है और आपकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। तो ऐसी कोई भी अगर दवाई चल रही है तो या तो उसे अवॉइड ही कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है तो ही उसे कंटिन्यू कीजिए, वरना अगर लंबे टाइम तक आप कोई दिमाग की दवा खाते हैं या आप डायबिटीज़ की दवा खाते हैं या फिर आप कोई भी साइकोलॉजिकल या कोई भी फिजिकल इशू की बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर दवाइयाँ खाते हैं, तो वो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम रखें आपका ख्याल।